अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार में लिए गए 16 बड़े फैसले। मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने पर सहमति जाहिर की गई। नॉन क्रीमी लेयर की आय बढ़ाने की केंद्र से अपील की गई है। सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नॉन क्रीमी लेयर की आय बढ़ाने के लिए केंद्र से अपील करने का जो फैसला है वो लिया गया है और साथ साथ मदरसा शिक्षकों के जो वेतन बढ़ाने पर फैसला है वो लिया गया। और आइए आपको समझाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के 5 बड़े फैसले क्या है। सीधे बिग वॉल का रुख हम करते हैं और इसके जरिए आपको बता दें कि 5 बड़े फैसले जो एकनाथ शिंदे सरकार ने लिए हैं। पहला बड़ा फैसला क्या लिया गया? डीडी शिक्षकों का जो वेतन है इसको बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले कितना था? 6000 वेतन था और अब जो फैसला लिया गया उसके बाद ये हो जाएगा 16000 रुपए। और साथ साथ बीएड शिक्षकों का जो वेतन है पहले 8000 था और अब ये 18000 हो जाएगा। ये जो बड़े फैसले हैं वो एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से लिए गए हैं। नॉन क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है वो अभी 8 लाख रुपए है लेकिन सिफारिश 15 लाख की गई है। चौथा बड़ा फैसला क्या है? अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने का जो फैसला है वो कैबिनेट में, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में लिया गया। और 5वां बड़ा फैसला फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर स्मिता ठाकरे की अध्यक्षता में चित्रपट नीति समिति गठित करने का भी जो फैसला है वो लिया गया है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, ये जो तमाम बड़े फैसले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं, आगामी अगर विधानसभा चुनावों के नजरिए से देखें तो कैसे इन फैसलों को देखा जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र सरकार जितने भी फैसले हालिया कैबिनेट में लिए हैं वो तमाम फैसले ऐसे हैं जो लंबे समय से कहीं ना कहीं पेंडिंग थे। सरकार को आज नहीं तो कल ये फैसले लेने थे, लेकिन चूंकि अगले कुछ हफ्तों के बाद ही महाराष्ट्र में अब चुनाव होना है, हो सकता है कि अगले हफ्ते में कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जिस तेजी से पिछले 3 कैबिनेट में लगातार फैसले ले रही है उसको लेकर विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। रही बात इन फैसलों की, तो लंबे समय से ऐसे मसले थे जो कहीं ना कहीं सरकार के पास में पड़े हुए थे, इन पर सरकार को फैसला लेना था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला मदरसों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार ने मदरसे के जो शिक्षक है, जिन्हें सरकारी ग्रांट जिन मदरसों को मिलता है, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, वहां के शिक्षकों की जो आय बढ़ाने का निर्णय लिया है कि 6000 से 16000, डबल से भी ज्यादा, और 8000 से 18000, उसको लेकर कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्योंकि एक तरफ लगातार हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष में शामिल कई ऐसे नेता हैं जो लगातार माइनॉरिटी को लेकर विवादित बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरह के सरकार फैसले ले रही है जो माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं बेहद अच्छे कदम हम कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ वोट जिहाद, एक तरफ विवादित बयान, दूसरी तरफ सरकार के फैसले। तो सरकार की मंशा साफ है, सबको साथ लेकर चलना। इक्का दुक्का नेता भले बयान देते रहते लेकिन सरकार कभी उन बयानों से का समर्थन नहीं करती है। ऐसे बयान देने वालों पर केस भी हुआ है। रही बात नॉन क्रीमी लेयर को लेकर, वो एक बहुत बड़ा कदम है सरकार के पास में, केंद्र सरकार के पास में जो है इस पूरे मामले में कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने के बाद में रिपोर्ट भेजी गई है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 15 लाख रुपए कम से कम नॉन क्रीमी लेयर के जो लोग हैं उनका आय होना चाहिए। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के 5 बड़े फैसले जो कि कैबिनेट में लिए गए हैं और जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है इसे आगामी चुनाव को जोड़कर भी देख रहा है और सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।